क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा लिखा है कि किसी एक शहर के थोक बाजार से गेहूं, चावल और चीनी के वार्षिक औसत मूल्य 20 एक सूचना निम्नानुसार है। उस पर से वर्ष 2011 को आधार वर्ष मानकर अचल आधार द्वारा एवं पारंपरिक आधार द्वारा तीनों वस्तुओं के मूल्य का सूचकांक निकालना है। तीनों वस्तुओं के मूल्य का हमको सूचकांक निकालना है, ये हमारे मेन पॉइंट है। अचल आधार भी निकालना है, पारंपरिक, लेकिन उसके मूल्य का सूचकांक भी निकालना है। चलिए आप क्वेश्चन देख लिए कि आपको वर्ष 2011, 12, 13, 14, 15 दिया हुआ है और 3 वस्तु दिया, गेहूं, चावल और चीनी दिया है, तो तीनों वस्तु का सूचकांक निकालना है। चलो मैं किस प्रकार से करता हूँ, आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंस होता है। चलिए हमारे आंसर हम स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं बबूल नायक, आप सभी को मेरे चैनल BN अकाउंटिंग पर मैं स्वागत करता हूँ। अभी हमने क्वेश्चन रीड कर लिए, चलिए उसका आंसर हम देख लेते हैं। जो है 2 विधि से बोला है, अचल आधार विधि और पारंपरिक आधार की विधि। तो सबसे पहले मैंने वर्ष लिख लिए 2011, 12, 13, 14, 15 और इस तरफ मैंने वस्तु लिख ली जैसे बुक के अंदर दिया हुआ है। जैसे मैंने इस प्रकार का कोष्टक बनाया, लेकिन आप इस प्रकार का कोष्टक बनाना नहीं चाहते हो तो आप ऐसे उल्टा कोष्टक बना सकते हो। जैसे यहाँ पे पहले वर्ष ले लो 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 और इस तरफ 3 कॉलम बना लो, गेहूं, चावल और चीनी। जिस प्रकार आपको सूटेबल लगे उस प्रकार से आप बॉक्स बना सकते हो। तो सबसे पहले अचल आधार की विधि बोला है और गेहूं की बात किया है, तो एक एक वस्तु का हम सूचकांक निकालेंगे। सबसे सिंपल है, जैसे हमने अभी तक अचल आधार विधि निकाला है, सेम उसी प्रकार से हमको यहाँ पे निकालना है। तो आपको अभी ये भूल जाओ कि चावल और चीनी दिया है, भूल जाओ। आपको गेहूं दिया है 2011, 12, 13, 14, 15। पहले हम ऐसे निकालते थे, अब ऐसे निकालें, बस इतना फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। तो सबसे पहले 2011 का आधा वर्ष लेना है, तो अचल आधार विधि का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख देता हूँ कि सूचकांक इक्वल टू क्या है, चालू वर्ष का चल मूल्य डिवाइड बाई कौन से वर्ष का चल मूल्य, आधार वर्ष का चल मूल्य इंटू 100। चलो मैं थोड़ा तो आपको स्पीड में बता रहा हूँ, इसलिए फॉर्मूला में मैं फटाफट लिखा, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मूला लिखना है। चलिए अब क्या करते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से चालू वर्ष का चल मूल्य डिवाइड बाय आधा वर्ष का चल मूल्य। तो आधा वर्ष कितना है, 2011 को ही आधा वर्ष मिला है, मीन्स डिवाइड बाय 18 इंटू 100 करेंगे, जो आंसर आएगा। ओके, तो इसका आंसर तो 100 ही आ जाएगा, क्योंकि 18 डिवाइड बाय 18 1 आएगा, 1 को 100 के साथ गुणा करेंगे 100। फिर 2012 के लिए चालू वर्ष का चल मूल्य 18.50 डिवाइड बाई आधा वर्ष 18 इंटू 100। कैलकुलेटर में शॉर्ट में कर लेंगे, बस मैं ऐसा लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई 18 करना है ना सबके साथ, इंटू 100 डिवाइड बाई 18 इंटू 100 डिवाइड बाई 18 इंटू 100। चलिए कैलकुलेटर लेकर आ जाते हैं और फास्ट इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। सब में 100 का गुणा करना है और 18 का डिवाइड करना है, तो 100 डिवाइड बाई 18 मैंने कर दिए। ओके, जो भी हमारा आंसर आया उससे हमको कोई मतलब है ही नहीं। सेकेंड हमको कितना लिखना है, 18.50 का करना है, तो इंटू 18.50 करके मैंने इक्वल कर दिया। आया कितना, 102.77, मीन्स तीसरा अंक 5 या 5 बड़ा होता है, प्लस हो जाएगा 102.78। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 102.78। सॉरी, यहाँ पे लिखना था 18, इसमें कितना 18.50 है ना, तो वापस मैं कर लेता हूँ 18.50 करके मैंने इक्वल किए, तो कितना है 102.78, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 102.78। और ये कितना है 18.90 है, तो यहाँ पे मैंने 18.90 किया और इक्वल करने पर 104.99 मीन्स कितना हो जाएगा, 105 ही पूरा हो जाएगा ना, 5 या 5 से बड़ा हो। तो ये तो हमने पहले लिख देते, तो ये कितना आ गया, 105 आ गया। देन है कितना 19 है, तो 19 करके इक्वल किया तो 105.55, तो यहाँ पे 105.55 लिख दिया। फिर 19.50, तो यहाँ पे 19.50 किया, कितना गया 108.33, तो यहाँ पे 108.33 लिख दिए। ओके, ये हमने क्या कर दिया, ये जो हमने निकाला है किसका निकाल दिए, गेहूं का निकाल दिए। जैसे हमने अब गेहूं का निकाले वैसे हमको चावल का निकालना है।
सेम यहाँ पे चावल 30 है और आधा वर्ष हमको कितना ले लेना है, 30 ले लेना है, तो इंटू 100। तो सब में पहले मैं वही कर देता हूँ, 30 इंटू 100 कर देता हूँ, क्योंकि आधा वर्ष 30 से डिवाइड करना है ना। चालू वर्ष का चल मूल्य डिवाइड बाई आधा वर्ष का चल मूल्य डिवाइड बाई 30। ओके, अब कैलकुलेटर से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 30 डिवाइड बाई 30 इंटू 100 करेंगे तो 100 ही आ जाएगा। देन नेक्स्ट कितना है, सब में 100 गुणा करना है और 30 डिवाइड करना है, तो 100 डिवाइड बाई मैंने 30 करके इक्वल कर दिया। और यहाँ पे कितना लिखा है, 36 लिखा है, तो इंटू 36 मैंने करके इक्वल किया। 109.99 मीन्स कितना हो गया, 109.99 मीन्स एक प्लस होगा जो 120 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 120। देन 38 है, तो मैंने 38 करके इक्वल किया। 126.66 है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा होता है, एक प्लस हो जाता है, तो 126.67 हो जाएगा। देन कितना है, 38 है, तो मैंने देखो यहाँ पे 38 करके इक्वल किया, कितना आया 126.67, तो यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे 38 दो बार है ना, 126.67। देन 39 है, तो 39 करके इक्वल हमने कर दिए, तो कितना आ गया 129.99 है, मतलब 130 इसको हम लिख सकते हैं, तो 130 लिख दिया। आया आपको समझ में? ये हमने किसका निकाला, चावल का निकाला। सेम हमको चीनी का निकालना है। यहाँ पे चीनी में भी आधा वर्ष कितना है, 30 है, 2011 का आधा वर्ष मानना है ना, तो 30 इन सब में मैं वही कर देता हूँ पहले। ओके, अब कैलकुलेटर की मदद से हम इसको फास्ट सॉल्यूशन कर लेंगे। ओके, पहले में तो 100 आ जाएगा, 30 डिवाइड बाई 30 इंटू 100 करेंगे तो। देन सब में 100 का गुणा और 30 का डिवाइड करना है, तो मैंने कैलकुलेटर में 100 डिवाइड बाई 30 करके इक्वल कर दिए। अब पहला कितना है, 31 है, तो 31 करके इक्वल करेंगे, सॉरी 100 प्लस मैंने दबा दिया था, 100 डिवाइड बाई 30 करके इक्वल करना है, फिर इनटू कितना करना है, 31 करना है, तो किया तो 103.33, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 103.33। देन सेकेंड 32 लिखा है, तो 32 करके इक्वल किया तो 106.67, तो यहाँ पे लिख दिया 106.67। देन 34 है, तो 34 करके इक्वल किया तो 113.33 है, तो मैंने लिख दिया 113.33। देन लास्ट 36 है, तो 36 करके इक्वल किया तो 119.99 ऐसा आया, मीन्स 120 आ गया, तो यहाँ पे 120 लिख लिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, तो तीनों वस्तुओं के हमने ना सूचकांक निकाल दिए, मतलब अलग अलग पर्टिकुलर गेहूँ, चावल और चीनी, इन सबका हमने सूचकांक निकाल लिया। अब हमको बोला क्या था कि तीनों वस्तुओं का सूचकांक निकालना है, तो तीनों वस्तुओं का सूचकांक कैसे निकालेंगे ये पहले देख लो। तो इसका सबसे प्लस करो, 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया, 300 है, और वस्तु कितने हैं, 3 है, तो इसका सूचकांक कितना आ गया, तीनों वस्तुओं का सूचकांक 100 आ गया। देन इसको प्लस करो, 102.78 102.78 प्लस 120 प्लस 103.33 103.33, तो टोटल करने पर आया 326.11, तो मैंने लिखा 326.11 डिवाइड बाई कितने वस्तु है, 3 वस्तु है, तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, और 3 से डिवाइड करने पर कितना आ गया 108.70, तो इसका मूल्य सूचकांक कितना हो गया, 108.70 हो गया। ओके, सो अब 2013 के लिए 105 प्लस 126.67 प्लस 106.67 इक्वल करने पर कितना आ गया 338.34, तो 3 वस्तु है तो डिवाइड बाई 3 करेंगे, डिवाइड बाई 3 करने पर 102.78 112.78 आ गया। ओके, देन 2014 के लिए सेम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 105.55 प्लस 126.67 प्लस 113.33,
प्लस करने पर 345.55 आया। वो 3 वस्तु है तो 3 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय हमने 3 किया तो कितना आंसर आ गया 115.18 आंसर। ओके, फिर 2015 के लिए 108.33 प्लस 130 प्लस 120 टोटल करने पर आया 358.33 और 3 वस्तु डिवाइड बाई 3 करेंगे कितना आ गया 119.44 आंसर आया। सब में हमने सभी का निकाल लिए। ये कौन सा विधि से निकाले? अचल आधार विधि से। चलिए पारंपरिक आधार की विधि से नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।